इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैं कई वर्षों से जानता हूँ और माउंट आबू मुख्यालय भी गया, अन्य जगह भी ये भाई बहन हमको बुलाए, मैं गया और मैंने अनुभव किया। ये संस्था हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं करती है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य देव मुरारी बापू जी, जो कि कथावाचक है वृंदावन से। नमस्कार महाराज जी। ओम शांति। आपका स्वागत है स्टूडियो में। महाराज जी, हम आपसे संक्षिप्त में जरा जानना चाहेंगे कि बचपन से लेके आज तक, आज जब आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आपकी जीवन का सफर कैसा रहा? देखिए, हमारा जीवन जो है भक्तिमय था शुरू जी। से ही। हमने थोड़ा अध्ययन किया है अपने घर पे। 17-18 वर्ष की आयु में जी। हमने अपना घर छोड़ दिया। प्रवृत्ति हमारी भगवान की भक्ति में थी, सेवा भाव था, जी। सामाजिक कार्य थे। जी। एक संत जी से हमारी मुलाकात हुई, हम उनसे दीक्षित हुए और उन्होंने हमको सर्वप्रथम अयोध्या से जोड़ा। जी। 94 में हम अयोध्या गए और 14 तक 20 वर्ष लगातार हमने अयोध्या रहा। जी। उसके बाद 14 से वृंदावन आए, वहाँ भी हमारा राम कथा भागवत कथा का जो हमारा कार्य था, उसको हमने अनवरत चलाया और जी। आज भी चल रहा है। ऐसे सारे कार्य हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव, भक्तिमय, सामाजिक कार्य और भी अनेक प्रकार की सेवाएं जी। जो हम दे सकते हैं, उस समय से लेकर आज तक हम दे रहे हैं और आगे भी अनवरत चलता रहेगा। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो निश्चित ही सम्मान भी मिलता है जी। और जब आगे आदमी बढ़ता है तो बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। वही हमारे साथ हुआ। हमारा तो कार्य जी। इतना बड़े स्तर का है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अयोध्या के माध्यम से ही हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, माउंट आबू गए और अच्छा। भी जगह हमको जाने का अवसर मिला और निरंतर हम जुड़े हुए हैं और जहाँ भी हम लोगों को याद किया जाता है, हम संस्था के कार्य में उनके जो कार्यक्रम होते हैं, किसी भी संस्था के माध्यम से जो भी कार्य हम वहाँ जी। पहुँचते हैं। महाराज जी, जैसे कि आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए, आपने प्रदर्शनी का अवलोकन किया होगा। जी। आपको यहाँ करके कैसा महसूस हुआ? आपके वो विचार बताएँ। बहुत अच्छा लगा और हम तो 2019 के अर्ध कुंभ में जी। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो शिविर लगा था, जी। उसमें भी पहुँचे थे और बीच-बीच में जब भी मौका मिलता है हम पहुँचते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए हम स्पेशल समय भी निकालते हैं। जी। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है, सुंदर-सुंदर प्रदर्शनी है, व्यक्ति का मनोभाव बदले, ऐसी जी। प्रदर्शनी, ऐसे चलचित्र, ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक सुंदर रूप जी। यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जी। इसलिए लोग आते हैं। मैंने देखा कि कुंभ में बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद भी आज जी। यहाँ लोग आ रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, चलचित्र को जी। देख रहे हैं। लोगों की मनवृत्ति बदलेगी, जी। ऐसा सुंदर व्यवस्था यहाँ पे है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जो भी इस चैनल के माध्यम से, संस्था के माध्यम से दूर-दूर तक इस टीवी चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे, मेरी बात जहाँ तक पहुँचती मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, आप लोग समर्थ हैं, चलने लायक हैं, शरीर स्वस्थ है तो कुंभ ज़रूर पधारिए। अगर नहीं तो टीवी पे बैठकर घर से ही यहाँ के कुंभ का आनंद ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से इस टीवी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। ओम शांति। श्री ब्रह्मा कुमारी संस्था आश्रम में मैं आचार्य देव मुरारी बापू आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने भ्रमण किया, अनुभव किया और इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैं कई वर्षों से जानता हूँ और माउंट आबू मुख्यालय भी गया, अन्य जगह भी ये भाई बहन हमको बुलाए, मैं गया और मैंने अनुभव किया। ये संस्था हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं करती है और लगातार जनमानस की सेवा के लिए कार्य कर रही हैं और ये लोगों को जोड़ने का और लोगों की आत्म शांति का, लोगों के लिए एक श्रेष्ठ कार्य के रूप में साबित हो रही है। कुछ लोग जो इस संस्था के बारे में भ्रामक वीडियो डालते हैं, कुछ दुष्प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम संत धर्माचार्य हमेशा इस संस्था के बड़े बड़े कार्यक्रमों में माउंट आबू भी गए, हम दिल्ली भी गए और हमको उत्तरांचल, श्रीनगर आदि में भी बुलाया गया। मैं अकेला ही नहीं, कई बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य, धर्माचार्य भी वहाँ पर पहुँचते हैं और हम सब लोग अकेले की बात नहीं है। हमसे पूर्व में
पूर्व राष्ट्रपति महोदय, 2-3 राष्ट्रपति महोदय पहुँचे, मुख्यमंत्री लोग पहुँचते हैं, और सबने ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रशंसा की है कि एक बहुत अच्छी संस्था है और सनातन धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती। श्री राम और कृष्ण को भी मानने वाले हैं। पहले एक ब्राह्मण की स्थिति लोगों ने पैदा की थी और रामकृष्ण और सनातन धर्म के खिलाफ लोग बोला करते थे कि संस्था खिलाफत कार्य करती है, पर हमने कुछ ऐसा नहीं पाया। जो संस्था हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाती हो, रामनवमी मनाती हो और शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का भव्य यात्रा निकालती है और 12 ज्योतिर्लिंग बना करके पूजा करना, अर्चना करना और लोगों को बुला करके सुंदर भंडारे करना, ये क्या सनातन संस्कृति धर्म के खिलाफ है? ये क्या हिंदू धर्म के खिलाफ है? ऐसा कोई भी कार्य है संस्था नहीं करती है, निरंतर अच्छा कार्य करती है। संस्था के माध्यम से बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, लोगों का इलाज किया जाता है। ये बड़े बड़े कार्य हमने देखे। इस संस्था में कहीं भी किसी भी सेंटर पे कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, सनातनी हो, हिंदू हो और भी जाति के लोग और भी धर्म के लोग भी पहुंचते हैं, तो उनको पूरा सम्मान के साथ रखा जाता है, उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है और वो लोग भी प्रशंसा करके जाते हैं। निरंतर ये संस्था के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति का अभियान भी संस्था के माध्यम से, लोग नशा करते हैं, बीड़ी शराब और सिगरेट पीते हैं, उसको छुड़ाने का भी कार्य करते हैं। जब इतने अच्छे अच्छे कार्य संस्था के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ तथाकथित लोगों ने इस संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से कुछ दूषित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसे कार्य करना बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई हिंदूवादी संगठन का नाम रख के अपना एक फर्जी चैनल बनाकर यूट्यूब पे भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, हमने देखा, लोगों ने देखा, हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए आज ये बात बोलनी पड़ रही है। हमारे पास 25 हिंदूवादी जो हमारे भारत के जाने माने संगठन हैं, उन सभी संगठनों में हम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। सभी अध्यक्षों को बुला करके ऐसे लोगों के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन का कार्य हम हैदराबाद, आंध्र, जहां भी विरोध किया जा रहा है इस संस्था का, वहां पे हम कार्य करेंगे। शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे कि इस तरह से भ्रामक वीडियो डालने वाले, संस्था को दुष्प्रचार कर बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ तात्कालिक रूप से 420 और फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में बंद किया जाना चाहिए। संस्था के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक टेंशन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी हम धर्माचार्य बहुत ही जल्द हैदराबाद शांति सरोवर में आकर के हम ऐसे लोगों को दंडित कराने की मांग करेंगे। ऐसे लोगों को हम सावधान कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार के भ्रामक वीडियो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी चैनल बना करके बदनाम करने का कार्य बंद करें। संस्था के माध्यम से हमने तो लोगों का हित देखा है, संस्था के माध्यम से परोपकार का कार्य हमने देखा है। संस्था एक ऐसी जगह है, ब्रह्मा कुमारी जी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जाने के बाद लोगों के मन में शांति आती है और जब लोग योग, ध्यान, धारणा आदि की ओर जाते हैं तो लोगों का मन शांत होता है। इसी कारण इस संस्था से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर अपने मन को शांत करते हैं। एक सुंदर वातावरण स्थापित करने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था करती है और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका हमेशा समर्थन होना चाहिए, विरोध उनका करना चाहिए जो गलत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इस तरह से संस्था को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हमने अच्छे कार्य संस्था के माध्यम से होते देखे हुए और संस्था के लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक टेंशन दे रहे हैं, उसके बाद भी संस्था के लोग कभी किसी भी संस्था का, किसी भी जाति या धर्म का इन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। ये संस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आज कोई संस्था बनाता है, अपनी संस्था को श्रेष्ठ दिखाता है और दूसरी संस्थाओं का विरोध करता है। और संस्थाएं राजनीतिक कार्य भी करती हैं, लेकिन संस्था के माध्यम से हमने कोई राजनीतिक कार्य नहीं देखा। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो,
तो सबका सम्मान करने वाली ये संस्था हमने देखी, सबका यहाँ पर सम्मान होता है, सबका समभाव से आदर होता है। तो ऐसी संस्था जो सबको साथ लेकर के चल रही है, सभी जाति के वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर के चलती है। इस संस्था में कोई किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति जुड़ता है, उसको बराबर सम्मान दिया जाता है। अन्य संस्थाओं में जातिगत भाव हो सकता है, लेकिन ये संस्था हमेशा बिना जातिगत भेदभाव के सबको अपना रही है, सबको सम्मान दे रही है। कुछ लोगों को ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो वेशभूषा है, सफ़ेद साड़ी पहनाकर उन लेडीजों से अनर्गल वक्तव्य दिलवा रहे हैं कि हम संस्था से जुड़े थे, संस्था खराब है, संस्था के लोग बहनों को विदेश भेजते हैं और उनसे गलत कार्य कराते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लाख संस्थाओं में बहनें जुड़ी हुई हैं, भाई लोग जुड़े हैं, अन्य किसी का कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं आ रहा है। लाखों लोगों में से किसी एक द्वारा उससे गलत वीडियो बनवाना और सोशल मीडिया पे प्रचारित करना ये गलत है। एक व्यक्ति कोई पूरी संस्था को गलत नहीं ठहरा सकता। एक व्यक्ति गलत काम करे तो हमारा सारा हिंदू समाज गलत नहीं हो सकता। एक कोई सनातन संस्था का कार्य करने वाला व्यक्ति गलत कर दे तो पूरी सनातन संस्था गलत नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अगर कोई संत समाज में एक संत गलत कार्य कर दे तो पूरा संत समाज गलत नहीं होता। तो एक दो लोगों को छोड़कर बाकी और सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्था में घुसकर संस्था से पैसा ऐंठने का काम करना, ब्लैकमेलिंग का काम करना, ऐसे कार्य भी लोगों ने किया है जिनको संस्था से निकाल दिया गया। और ऐसे लोग जो संस्था से निकाले गए हैं, गलत काम करते पकड़े गए हैं, वो लोग जो संस्था से निकले हुए लोग हैं, आज वो संस्था को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जो लोग सही हैं उनको संस्था में आज मान है, सम्मान है। संस्था हमेशा अच्छे कार्य करती है, परोपकार का कार्य करती है, लोगों की सेवा करने का कार्य करते हैं। हमने व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा है। और जब तक किसी संस्था के बारे में कोई गलत प्रूफ ना हो, गलत प्रमाण ना हो, गलत बात सामने ना आए, किसी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो बिना प्रूफ के ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। संत समाज भी कार्य करेगा और अन्य हमारे जो 25 हिंदूवादी संगठन है, सभी लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्य करेंगे। अच्छे कार्य करने वाले का हमेशा सम्मान होना चाहिए और हमेशा उसका मार्गदर्शन होना चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ब्रह्मा कुमारी संस्था में कौन नहीं गया जो इसकी संस्था की प्रशंसा नहीं करता हो, बड़ाई नहीं करता हो। जिस संस्था में सबका सम्मान है। जो लोग गलत वीडियो डाल रहे हैं या तो वीडियो अपने यूट्यूब से हटाएं, अपनी गंदी आदतों से बाज आएं, लोगों को वर्ग लाने का कार्य बंद करें, अन्यथा उनको जेल भेजने का कार्य संत समाज, हिंदूवादी संगठन, हमारे बहुत सारे संगठन हैं और सभी संगठनों के माध्यम से कठोर कार्रवाई कराने की सरकार से मांग करेंगे। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोग एक संत प्रतिनिधि मंडल मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करके उनको जेल भेजने के काम करेंगे। इसलिए मैं आगाह कर दिया संत समाज की तरफ से, और ऐसे लोग हमेशा सावधान रहें और अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हैं, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर उनको जेल भिजवाने का कार्य हम सनातन संस्कृति के रक्षक संत महात्मा महामंडलेश्वर जगतगुरु और मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओम शांति। हमें बताएं कि आप कुंभ में क्या खास उद्देश्य का, क्या संकल्प लेकर के आप यहाँ आए हैं? ये कुंभ का अवसर है और यहाँ पर केवल पुण्य लाभ के लिए और भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति में 1 महीने डूबने का एक सुंदर मौका मिलता है। और यहाँ पर जो हम लोग पुण्य करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन है, अमृत स्नान है, संतों के दर्शन है, ये सब एक साथ सुलभ होते हैं। 2013 में यहाँ पर कुंभ लगा था प्रयागराज में, 2019 में अर्ध कुंभ लगा था, इस बार पूर्ण कुंभ है। और ये संयोग ऐसा है कि 144 वर्ष बाद पड़ा है। मेरे से तो हर 3 वर्ष कुंभ कहीं ना कहीं पड़ता ही है। यहाँ पर आकर के एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं कि हमसे जाने अनजाने सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई पाप बन जाता है। बहुत स्वाभाविक है, मनुष्य शरीर पाप तो होता ही है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पर किया गया पुण्य 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए इसी उद्देश्य से हम आते हैं
व्यक्ति की उम्र कम है और पुण्य ज़्यादा मिले। उसी प्रकार यहाँ पर पाप का भी है कि अगर किसी ने इस तीर्थ क्षेत्र में कुंभ में पाप किया तो फिर वो वज्र के समान उसको पाप को कोई काट नहीं सकता। हमारे यहाँ पाप काटने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग से पाप हो जाता है, हम लोग सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, संतों की सेवा करते, पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किया गया पाप है उसको किसी भी कार्य से मिटाया नहीं जा सकता। उसी तरह यहाँ पर किया गया पुण्य कार्य उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ऐसा लाभ ये कुंभ में मिलता है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए।